तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, खाटू श्याम जी के लामिया गांव में एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ी हैं। जी हां, आपको बता दें, एसडीएम के आदेश पर पीड़ित पक्ष के खेत में बुआई करवाने के लिए ये जाब्ता पहुंचा हुआ था और नायब तहसीलदार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज की गई और मारपिटाई भी की गई। पुलिस प्रशासन को डराने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाकर आत्महत्या की धमकी भी दी। और ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप समाचार प्लस की टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर विरोधियों ने एक वृद्ध महिला को घर से लाकर चलते ट्रैक्टर के सामने डाल दिया और इस हत्या के मुकदमे की धमकी देकर राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर 4 पुरुष और 2 महिलाओं को मौके से गिरफ्तार किया और राजकार्य का मुकदमा दर्ज कर बीएनएसएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि लामिया गांव निवासी सरदार काजला समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खाटू श्याम जी के लामिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस जमीनी विवाद से कहा जा सकता है गाली गलौज और मारपीट की गई, हत्या के मुकदमे की धमकी देकर राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई और लामिया गांव में ये एसडीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। पीड़ित पक्ष की बात की जाए तो खेत में बुआई करवाने के लिए ये जाब्ता पहुंचा हुआ था और फिलहाल अब बीएनएसएस की धारा 170 में जो ये पूरा मामला है ये दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है और संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे मेरे साथ। विकास, क्या कुछ ये पूरा मामला है जो इतना बढ़ गया और मारपिटाई में तब्दील हो गया? मैं आपको बता दूं, ये लामिया गांव का एक मामला है जहां पर उपखंड अधिकारी ने एक आदेश दिया था कि पीड़ित पक्ष को पुलिस में जाब्ते के साथ नायब तहसीलदार जाकर और खेत में बुआई कराएंगे। जैसे ही पुलिस जाब्ते के साथ नायब तहसीलदार वहां पर बुआई कराने के लिए पहुंचे तो सामने वाले पक्ष ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की। मामला ज्यादा बढ़ा तो पुलिस जाब्ता अतिरिक्त बुलाया गया। सदर थाना खाटू श्याम जी ने कार्रवाई करते हुए 4 पुरुष और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है और एक बार मामला एक बीएनएसएस की धारा 170 में इन 4-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब बताया जा रहा है कि जांच में जो भी पाया जाएगा उसके बाद में राजकार्य का बाधा का आरोप इसमें लगा है की धारा लगाई जाएगी और मामले की तहकीकात की जाएगी। और लेकिन विकास, एक और बात निकल के भी सामने आई कि जो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा था वहां एसडीएम के आदेश के दौरान ही वहां पहुंचा। हाँ, मैं आपको बता दूं, एसडीएम का आदेश था। एसडीएम के आदेश से नायब तहसीलदार वहां पर मौके पर पहुंचे थे और नायब तहसीलदार मैं जाब्ता सदर थाना खाटू श्याम जी को लेकर गए थे, लेकिन पीड़ित पक्ष को वहां पर बुआई नहीं करने दी गई और जो सामने वाला जो पक्ष था उन्होंने सामने आकर एक महिला को ट्रैक्टर के सामने भी लाने का प्रयास किया गया, आत्महत्या करवाने का प्रयास किया गया ताकि मामला दर्ज हो सके। उसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 पुरुष और 2 महिलाओं को वहां से तुरंत गिरफ्तार किया गया और एक बार बीएनएसएस की धारा 170 में गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब थानाधिकारी का कहना है कि मामले की जांच करते हुए राजकार्य में बाधा की धारा लगाई जाएगी। ठीक है विकास, आपको रोकूंगा, वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कैलाश यादव जी एसएचओ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। हाँ जी कैलाश जी, समाचार प्लस पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, बताओ। कैलाश जी, जो ये मामला सामने आया है लामिया से, विवाद जो हुआ, मार पिटाई हुई, ये आपके संज्ञान में मामला आया होगा? हाँ। इस पे अब किस तरह की कार्रवाई होगी? फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि आप भी वहाँ पर मौजूद थे? हाँ बिल्कुल थे। इन्होंने क्या है कि जो एसडीएम के आदेश से मौका मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जा रही थी जी, उसमें जो आस पड़ोसी काश्तकार थे उनके द्वारा व्यवधान पैदा किया गया है और ट्रैक्टर वालों के साथ मारपीट की गई है। उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और उसका अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है और किस तरह का प्रोसीजर रहने वाला है कैलाश जी? मौके से 3 व्यक्ति और 2 को गिरफ्तार शांति बंधन अभी अनुसंधान किया जाए और इस तरह की घटना वापस ना हो, क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद थे, समझाइश के प्रयास लगातार किए जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, यही इस प्रयास ऐसा ही रहता है भाई, कोई घटना नहीं हो। हमारा तो यही रहता है भाई, शांति बनी रहे, इसीलिए पुलिस का जाब्ता मांगा जाता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी, शुक्रिया। और अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं मोनिका सामूर जी, दाता रामगढ़, जो एसडीएम है। मैम बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। मैम ये पूरा जो मामला है, पहले तो इसके बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि आप जो पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचा हुआ था उसके बाद इस तरह का विवाद देखने को मिला। किस मामले के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैम जिस तरह का ये मामला लामिया से जो सामने आया ना, जमीनी विवाद को लेकर, जो पीड़ित पक्ष और विरोधी आपस में भिड़ गए थे। लामिया पंचायत का मेरे नहीं है, कौन सकता है? मैम आपके आदेश पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा था, आपके संज्ञान में जरूर ये मामला होगा। वो लामिया का मैटर नहीं है, लिखना का बात करते हैं। मैम पर आपने ही आदेश दिए थे कि पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचे। वो कोई कब्जा कास्ट से रिलेटेड इशू था जिसमें तहसीलदार जी द्वारा ऑर्डर किया गया था। उसमें क्या इशू रहा? आपके संज्ञान में ये पूरा मामला तो होगा ना मैम? जी है संज्ञान। तो आगे अब किस तरह इस पे कार्रवाई की जा रही, ताकि वापस से एक बार से जो पीड़ित पक्ष है उसको इस तरह का मामला, पीड़ित पक्ष को सुना जाएगा क्या दिक्कत हुई है, और इस तरीके का कोई शासन के द्वारा वहाँ पे कोई जो है अभद्र व्यवहार या कुछ भी नहीं किया गया। जी, और मैम इस पे नायब तहसीलदार के साथ मारपिटाई भी की गई है, गाली गलौज भी की गई है। नहीं, वो सब नहीं किया गया। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार। मैं जन सुन रही हूँ। हेलो जी मैम बोलिए। इस तरीके की कोई भी घटना हुई नहीं है मैम, हमारे पास वीडियो भी है, गाली गलौज की गई है नायब तहसीलदार के साथ। जो हम जो टेलीविजन पे दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। नायब तहसीलदार के साथ में कोई भी घटना मैम की गई है, और जिन्होंने गाली गलौज की है उनके खिलाफ, उनके अभी आपसे पहले हमारे साथ एसएचओ साहब भी जुड़े थे, उन्होंने भी बताया है कि जो कुछ लोग हैं जिन्होंने मारपिटाई की है, गाली गलौज की है, उनको उन पे एफआईआर दर्ज की गई है। उन पे वो कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा। मैम पर अभी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ, वो कोई कार्रवाई की जाने की प्रशासन द्वारा, जिसमें सामने वाले पक्ष के द्वारा जो है वो कुछ न्यूसेंस किया गया, और फिर पुलिस के द्वारा भी उसमें कार्रवाई हुई। मैम एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब किस तरह की प्रोटेक्शन और जो पीड़ित पक्ष है उसको दी जाएगी अब? हाँ जरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोनिका जी आपका जानकारी के लिए इस पूरे मामले पर। तो लामिया गांव में एसडीएम के जो आदेश है उनकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, और एसडीएम मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने पूरी जानकारी इस मामले की दी। हालांकि उनकी बातों से ये लग रहा था कि शायद थोड़ी जानकारी उनको कम है, लेकिन एसएचओ कैलाश यादव भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि कार्रवाई अब आगे लगातार जारी रहेगी, और ये आश्वस्त भी किया गया है कि शांति का माहौल बना रहे।